सो वी आर कंटिन्यूइंग विद एक्सरसाइज 8.3 और 8.3 में फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में मालूमात कर लेते, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। जो हमको प्रोबेबिलिटी में किसी भी टाइप के कार्ड्स के क्वेश्चन पूछे तो हमको पता हो तो वो कार्ड्स में क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है ना, वो जान लेते। तो फोर्थ क्वेश्चन से पहले अपन ये ले लेते हैं। तो प्लेइंग कार्ड जो क्वेश्चंस पूछता है प्लेइंग कार्ड्स के, उसमें टोटल कार्ड्स तुम्हारे होते हैं कितने? टोटल कार्ड्स हमेशा तुम्हारे होते हैं 52। 52 कार्ड्स की बात करता है ना। 52 कार्ड्स रहते हैं तुम्हारे टोटल। डेक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड रहते हैं? टोटल 52 कार्ड्स रहते हैं। अब ये 52 कार्ड्स में चार सूट रहते हैं। ये एक, दो, तीन, चार, चार सूट्स रहते हैं ये 52 कार्ड्स में। और ये जो चार सूट्स रहते हैं उनका नाम रहता है स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। क्या क्या नाम रहता है? स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। तो डायमंड और ये जो हार्ट है, ये हार्ट तो समझता ही होगा तुमको। हार्ट बोले तो ये वाला कार्ड हार्ट होता। ठीक है, ठीक है, ये हार्ट हो गया। डायमंड बोले तो ये डायमंड की ऐसा थोड़ा दिख रहा है तो इसको डायमंड बोलते। और क्लब जो रहता वो क्लब ये रहता। ठीक है, स्पेड जो रहता वो ये स्पेड है। ठीक है, तो ये चार टाइप के कार्ड्स रहते। अब तुम यहाँ देख रहे हो, देखो, ब्लैक रहते, हाफ कार्ड ब्लैक रहते, हाफ कार्ड रेड रहते। हाफ कार्ड क्या रहते? ब्लैक रहते, हाफ कार्ड रेड रहते। इसका मतलब 52 का हाफ कितना हो? 26। तो 26 कार्ड जो है वो रेड रहते, रेड कार्ड्स जिसमें कि डायमंड और हार्ट आता। और 26 कार्ड जो है वो क्या रहते? ब्लैक रहते, जिसमें क्या क्या था? स्पेड और क्लब आ जाता। तो हमेशा याद रखना 26 रेड कार्ड रहते, 26 ब्लैक कार्ड रहते। ठीक है, ये याद रखने के बाद कि 26 रेड रहते, 26 ब्लैक रहते। एक एक सूट में, एक एक सूट में, जैसे स्पेड का सूट हो गया। ठीक है, स्पेड का सूट हो गया, जैसे कि ये स्पेड इसका सूट हो गया। इसमें हर एक कार्ड के एक एक रहता, मतलब एक एक, हर एक टाइप का कार्ड एक एक रहता। जैसे किंग हो गया, किंग का एक कार्ड रहता, क्वीन का एक कार्ड, जैक का एक कार्ड, गुलाम जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। ठीक है, और वन से लेके कहाँ तक के? 10 तक के। वन को एक का बोल देते हैं ना, एस, एस बोलते हैं या एक का बोलते हैं हिंदी में। तो वन या एस से लेके 10 नंबर तक के कार्ड रहते। ठीक है, और क्या क्या रहता? क्वीन, किंग, और अपना क्वीन, किंग और जैक। तो ऐसा करके टोटल हर एक सूट में, हर एक सूट बोले तो ये टाइप्स ऑफ कार्ड जो स्पेड क्लब है, हर एक सूट में टोटल 13 कार्ड्स रहते। हर एक सूट में कितने कार्ड होगा? 13 कार्ड होगा। हर एक टाइप का एक एक कार्ड रहता, तो टोटल 13 कार्ड रहते। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। और स्पेड कितने रहते? 13, क्लब 13, डायमंड 13, हार्ट 13, ऐसा करके 13 इंटू 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 करके 52 बनते। ठीक है, अगर ये क्लियर है हमको, वी कैन देन वी कैन डू एनी टाइप ऑफ कार्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट दिया है क्वेश्चन में, क्या पूछा है उस हिसाब से। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपने से? 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, सॉरी, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ये सब क्वेश्चन में पूछा, फिर तीन सब क्वेश्चन से। तो प्रोबेबिलिटी अपन जब निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जब निकाल रहे हैं तो अपने को पता है कि उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, वो पढ़ लिया अपन ने फॉर्मूला। ये लिखा, हर जगह लिखते भी अपन फॉर्मूला, मैंने बोलता यहाँ नहीं लिख रहा हूँ लेकिन तुम हमेशा लिखना। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा हर जगह लिखते, एन सी एक्स पी रेस पार एक्स क्यू एन माइनस एक्स। और पी क्या रहता? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, क्यू रहता क्या रहता? फेलियर की प्रोबेबिलिटी, एन क्या रहता? नंबर ऑफ ट्रायल्स, और एक्स क्या रहता? जो अपने को क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से अपन रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन करते हैं, फिर उसकी वैल्यू क्या पूछा है क्वेश्चन में उस हिसाब से अपन एक्स की वैल्यू डालते हैं। तो सब कुछ पहले डिफाइन कर लेते हैं, देन इट वुड बी इजी। यहाँ बात क्या कर रहा है कि स्पेड्स की बात कर रहा है पूरे क्वेश्चन में। स्पेड के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो अपन एक्स क्या ले लेंगे? अपना नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स। देखो ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स पूछा, ऑल ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, नन इज स्पेड। तो स्पेड के बारे में बात हो रही, तो एक्स अपना क्या हो जाएगा? स्पेड के बारे में हो जाएगा। तो अपन एक्स को ले लेंगे स्पेड, स्पेड ले लेंगे, मतलब कि एक्स, लेट एक्स बी नंबर ऑफ स्पेड्स। तो
एक्स अपना क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेड्स। ठीक है, तो वो ले लेते पहले, इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखते हैं अपन, एक्स को डिफाइन कर लेते हैं, एक्स इज व्हाट, नंबर ऑफ स्पेड्स, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स, स्पेड कार्ड्स। ठीक है, अपन ने एक्स डिफाइन कर लिया कि एक्स इज व्हाट, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स है। इस अब सक्सेस पी जो होगा रहेगा वो क्या रहेंगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रहेंगी। और जो क्वेश्चन में दिया है हम वही उसके हिसाब से ही सक्सेस ले लेते। तो पी ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड, है ना। पी क्या ले लेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड, क्योंकि स्पेड कार्ड के बारे में पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड। ठीक है, अब एन कह रहा था अपना नंबर ऑफ ट्रायल्स था, तो एन कितना हो जाएगा, एन कह रहा था अपना नंबर ऑफ ट्रायल्स था। सो व्हाट वुड बी द एन, एन देखो 5 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे तुम, मतलब ट्रायल कितने बार हुई, कार्ड कितने बार निकाल के चेक करे तुमने, 5 बार निकाल के चेक करे। तो एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड एन इज इक्वल टू 5, यहाँ लिख सकते आगे तुम एज 5 कार्ड्स आर ड्रॉन। ठीक है, तो ये सब अपन ने एक बार ये सेट हो गया अपना, तो कोई टेंशन नहीं अपने पास। अच्छा, ये जो पी निकाले उसका वैल्यू क्या आएंगे पहले वो तो देख लेते। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड। अब मेरे को बताओ, मैंने तुमको यही बताया स्पेड कार्ड कितने होते, 13 होते, और टोटल कार्ड्स कितने रहते, 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी, 13/52, जिसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड जो कि पी दिया था मैंने, क्या आ गया, 1/4 आ गया। ऐसी ही तुम्हारी क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्यू इज योर फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ स्पेड कार्ड, वो क्या हो जाएंगी, 1 - 1/4 हो जाएंगी, हमेशा 1 में से माइनस करके निकलती हो, तो ये हो जाएंगी 3/4। तो पी भी निकाल लिया, क्यू भी निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन एक्स की वैल्यू डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो पहले क्या पूछा उसने, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट में पूछा ऑल द 5 कार्ड्स शुड बी स्पेड, है ना, पूरे के पूरे 5 कार्ड स्पेड रहना चाहिए, ये पूछा उसने पहले। तो इसका क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू क्या रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। एक्स क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स है। तो पहले जो पूछा है उसने, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब वो क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, जब एक्स की वैल्यू 5 है वो पूछ रहा है वो। तो इसको कैसे निकालेंगे अपन, जो अपना फॉर्मूला है उसमें अपन क्या डालेंगे, उसमें अपन एक्स की वैल्यू 5 डाल देंगे, और बाकी सबकी वैल्यू तो पता ही है तुमको, एन पी क्यू सबकी वैल्यू पता है। तो एक बार मैं रिवाइज कराने के लिए फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, है ना। व्हाट्स आवर फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और हाँ, ये तुमको मालूम है कि दिस इज फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, x is such that it follows binomial distribution b, और क्या लिखते हैं अपन, नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखते हैं, और p लिखते हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज हाउ मच, इट इज़ 5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/4। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला रिवाइज कराने के लिए फिर से एक और बार लिखा दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विल बी इक्वल टू NCx p रेस टू द पावर ऑफ x और q रेस टू द पावर ऑफ n माइनस एक्स, q रेस टू द पावर ऑफ n माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसी में अपने को क्या करना है, x की वैल्यू 5 डालनी है। तो n कितना है अपना, व्हाट इज माय n, n इज नथिंग बट 5, सो 5, और c तो कॉम्बिनेशन वाला c है, x कितना है मेरा, x भी 5 है ना, तो 5c5 हो गया, और p है 1/4, और रेस टू द पावर ऑफ 5, और ये q है 3/4, रेस टू द पावर ऑफ n माइनस एक्स, n है 5, 5 माइनस 5, है ना, क्योंकि x भी कितना है, 5 है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5c5, NCn कितना होता, 1 होता, तो यहाँ 1 लिख दी, और ये 1/4 इस तो पावर ऑफ कितना हो गया, 5 हो गया। तो अभी चलो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये 3/4 इस बार 0 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बना अपना, तो इसका आंसर क्या बनेगा अपना, इसका आंसर बना अपना
3/4 रेस्ट पावर 0 भी 1 हो गया, यहाँ 1 पहले से, और 1/4 रेस्ट पावर 5 है तो 1/1 रेस्ट पावर 5 तो 5 ही हो जाएगा, है ना। 4 रेस्ट टू द पावर ऑफ 4, 4 4 16, 16 4 ऐसा कर करके 4 रेस्ट टू द पावर ऑफ 5 कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/1024। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हूँ। 1/1024, ये पहले का आंसर है। अब देखो, ओनली 3 कार्ड्स, ये सब निकालना अब आसान है तुम्हारे लिए, मेरे हिसाब से सब निकाल सकते हो तुम। ओनली 3 कार्ड्स मतलब क्या, एक्स की वैल्यू क्या डालना है, 3 डालनी है। तो यही फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू 3 डाल देना तुम और आंसर निकाल लेना। मेरे हिसाब से निकाल सकते हो तुम। थोड़ा सा मैं और लिख देता हूँ उसको, कोई इतना टफ नहीं है। ओनली 3 कार्ड मतलब क्या, एक्स की वैल्यू 3 डालनी है बस। अब एक्स की वैल्यू क्या डालनी है, 3 डालनी है। सेम फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू वी हैव टू पुट व्हाट, 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, ओनली 3 बोला तो एक्स की वैल्यू क्या डालो, 3 डालो। तो ये सेम फॉर्मूला, एक्स की वैल्यू तुम 3 डाल के यू कैन गेट द आंसर। ओके, नन इज पेड। ठीक है, नन इज पेड मतलब एक भी स्पेड नहीं है। मतलब क्या पूछ रहा हो, एक्स की वैल्यू क्या हो रही, नन स्पेड मतलब कब होगा, एक भी स्पेड नहीं आए तो नन स्पेड होगा, है ना। एक भी अगर स्पेड नहीं आते हैं तो हम बोलेंगे कि नन स्पेड। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, 0 डालो बोल रहा हूँ। तो यहाँ क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू 0 डाल के निकालना है। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, इसमें बस एक्स की जगह 0 डाल देंगे अपन। ठीक है, तो ये भी कर सकते तुम। तो ये मैं अगर लिखूँ तो 5c 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 रेस टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स रहता तो 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 है क्योंकि। और ये 3/4 रेस टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये 5 माइनस 0 मतलब 5 ही आने वाला है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 5c 0 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1/4। 3/4 रेस्ट पावर 5 हो गया, 3/4 रेस्ट पावर 5 हो गया, हाँ। और 3 रेस्ट पावर 5 करोगे तो आ जाएगा 243। और अगेन 4 रेस्ट पावर 5 यहाँ पे भी किए थे अपन ने, वो कितना मिला था, 1024 मिला था। तो ये आंसर आ जाएगा। ये एक्स की वैल्यू 3 डाल के तुम लोग निकाल लेना। ठीक है, 5th होमवर्क है तुम्हारे लिए, ट्राई करके देखना, नहीं जमा तो मैं करा दूंगा। ठीक है, 6th, 10 balls are marked with digits 0 to 9। 10 बॉल्स है टोटल अपने पास, कितने बॉल्स है, 10 बॉल्स है। ठीक है, 10 बॉल्स ऐसे बॉल्स है। ठीक है, ऐसे टोटल 10 बॉल्स है। ठीक है, 9 नंबर तक की मार्किंग है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही मार्किंग, 0 1 2 ऐसी करके मार्किंग है। और टोटल बॉल्स 9 तक के है ना, 0 1 2 3 4 9 तक के मार्किंग वाले, नंबरिंग वाले मार्क, मतलब नंबर मार्क करा हुआ है इस पर, हर बॉल पे 0 1 2 3 ऐसे करके 9 तक के, ऐसे 10 बॉल है। और वो बोल रहा है ये 10 बॉल में से 4 बॉल सिलेक्ट किया उसने, 4 बॉल्स आर सिलेक्टेड विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मैंने बतला चुका हूँ नंबर, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, 4 बॉल निकाल रहा हूँ, मतलब 9वां बॉल बाहर 9वां नंबर का अगर बॉल बाहर निकाला उसने, तो विथ रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ उसको 4 बॉल निकालने हैं ना, तो 9 निकालेगा, फिर 9 को वापस रख देगा, फिर कोई एक और कोई सिलेक्ट करेगा। तो हो सकता है वो 9वां निकले, या हो सकता है कुछ और निकले, क्योंकि रैंडमली समझे बॉक्स के अंदर है, अगर बिना देखे निकाल रहे, तो 9वां नंबर निकाला फिर वापस रखा, तो हो सकता है 9वां नंबर फिर से निकल जाए या ना निकले। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन लक। ठीक है, तो इसलिए विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि फिर से आने के चांसेस हो जाते हैं बॉल के। अगर 9वां निकाला तो फिर से 9वां आ सकता, एक बार 2 निकाला तो फिर से 2 आ सकता, तीसरी बार भी आ सकता, चौथी बार भी आ सकता, या हो सकता है एक भी बार में आए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है विथ रिप्लेसमेंट का ये मतलब होता है। अब वो पूछ रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क विद 0। अगर वो 4 बॉल निकाला उसने बोल रहा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक भी बॉल तुम्हारा 0 मार्क का नहीं निकला, जिस पे 0 मार्किंग है वो नहीं निकला। तो इसमें एक बार अपन एक्स और पी समझ जाएंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। तो ये समझने हमको ना, एक्स क्या लेना है प्रॉपर और सब क्या लेना है। एक्स क्या ले लेंगे अपन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड 0। नन इज मार्क्ड 0, तो कौन से बॉल की बात हो रही, 0 वाले बॉल की निकालने की बात हो रही। ठीक है, तो एक्स क्या ले लेंगे अपन, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन ड्रॉन मार्क्ड विथ 0, मार्क्ड
with marked with the digit 0, marked with the digit 0। ठीक है, क्योंकि किसकी बात हो रही, 0 नंबर की मार्किंग वाले बॉल की बात हो रही। ठीक है, इसलिए क्या लिया अपन, नंबर ऑफ बॉल ड्रॉन मार्क विद द डिजिट 0, जिसपे 0 लिखा है, एक्स वो हो गया अपना। ठीक है, अब ट्रायल्स कितने हो गए, कितने बॉल निकाले अपन ने, 4 बॉल निकाले ना, इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन, तो एन नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गई तुम्हारी 4। पी क्या रहेंगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, वो भी अकॉर्डिंग टू एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही रहेंगी। तो प्रोबेबिलिटी दैट, क्या रहेंगी वो, प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल मार्क्ड विथ नंबर 0 लिख सकते हो, मार्क्स विथ नंबर 0 इज ड्रॉन, इज ड्रॉन। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 नंबर के बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी, वो है क्या अपनी, देखो फेवरेबल कितने हैं, कितने बॉल्स है 0 नंबर के, एक ही बॉल है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने, 10, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स नीचे आ गया 10, फेवरेबल आउटकम्स 1 आ गया, तो पी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/10 आ गई। क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएंगी, 1 - 1/10, तो ये आ जाएंगी 9/10। ठीक है, तो ये अगर सब तुम्हारा निकल गया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, और तुम फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, सॉरी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिख देना, और एक्स इज सच दैट इट फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 4, और प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी अपनी सक्सेस की 1/10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, 1/10 है, तो यहाँ 1/10 लिख दी। ठीक है, और फिर वो पी ऑफ एक्स करके फॉर्मूला भी लिख लेना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मैं अभी टाइम पास हो जाएगा करके नहीं लिख रहा हूँ। अपने को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद 0, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद 0, तो वही अपन लिख लेंगे। अपने को ये प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, जो क्वेश्चन में दिया है वही तो निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विथ 0, ये निकालना है हमें। ठीक है, अब ये निकालने के लिए क्या, इसका मतलब क्या है, क्या है, इसका मतलब यही है कि हमें निकालना है x की वैल्यू जब 0 आ जाए, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद 0 निकालना है, और x क्या है, नंबर ऑफ बॉल ड्रॉन मार्क्ड विद डिजिट 0, तो ऐसे 0 वाले कितने बॉल निकलना चाहिए, 0 ही निकलना चाहिए, एक भी नहीं निकलना चाहिए, इसका मतलब है, मतलब 0 वाले बॉल एक भी नहीं निकलने चाहिए, मतलब एक भी नहीं निकलनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि एक्स क्या, नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन मार्क विद डिजिट 0, तो एक्स की वैल्यू 0 डालो, फॉर्मूले में आंसर आ जाता। तो फॉर्मूला क्या है अपना, एन सी एक्स है, एन क्या है अपना, नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो 4 है नंबर ऑफ ट्रायल, सी एक्स, एक्स की वैल्यू 0 हो गई, फिर क्या रहता पी, पी और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो 1/10 रेस टू द पावर ऑफ क्या रहता है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 0, फिर क्या रहता क्यू, क्यू क्या है 9/10, वो क्या रहता एन माइनस एक्स रहता, तो 5 - 0 मतलब 5 हो गया। ठीक है, 5 एक, सॉरी 4 है, एन कितना है अपना 4 है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 4, 4 निकाला है, तो 4 - 0। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, अब 9/10 रेस टू द पावर ऑफ 4 आ गया, तो ये बहुत बड़ा नंबर निकल जाएगा, तो 9/10 रेस टू द पावर ऑफ 4, तो इसको ऐसा लिख दो, फाइनल आंसर, 1 मिनट, फाइनल आंसर ऐसा लिख दो इसका, 9/10 रेस टू द पावर ऑफ 4, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देना, और 10 को तो 4 बार मल्टीप्लाई कर ही सकते, तो 10,000 आ जाएगा, 10 × 10 100, 100 × 1000, 10,000, तो 9 का रेस पावर 4 निकाल के लिख देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर है, तो अगर लिखना है किसी को तो ज़्यादा बेटर है लिख लो, तो मार्क्स कहाँ काट दे बोर्ड वाले, कोई भरोसा नहीं होगा, 6561 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, बराबर है 10,000, तो ये अपना पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है, 0.6561। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर है।
अब अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ही सेइंग इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट with three possible answer for each five questions। मतलब तीन पॉसिबल आंसर दिए हुए हैं, ये ऑप्शंस कितने दिए हुए, तीन दिए हुए, ऑप्शंस कितने दिए हुए, तीन दिए हुए। मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं ना, जैसे एमसीक्यूज बोलते हैं, जैसे चार ऑप्शंस रहते हैं जनरली, वहाँ पर यहाँ पर दिए हुए तीन ऑप्शंस दिए हुए। ठीक है, और क्वेश्चंस कितने, टोटल पांच क्वेश्चन है। क्वेश्चन टोटल एग्जाम में पूछे हुए पांच, और ऑप्शन ए बी सी करके दिए हुए तीन। ठीक है, what is the probability of a candidate, what is the probability of a candidate getting four or more correct answers, what is the probability of getting of a candidate getting four or more correct answer। मतलब वो जो पांच क्वेश्चन में से चार या उससे ज़्यादा करेक्ट आंसर देने की एक कैंडिडेट की, स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो पूछा क्या है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट गेटिंग करेक्ट आंसर्स। तो करेक्ट आंसर्स की प्रोबेबिलिटी पूछा है उसने, है ना। तो एक्स भी अपना क्या रहेगा, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स रहेगा, उसके हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। ठीक है, और गिवन बाय द कैंडिडेट ऐसा बोल सकते हैं अपन। और पी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर्स। तो उसी हिसाब से डिफाइन होगा अपना सब कुछ। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा उसी के हिसाब से डिफाइन करना पड़ता सब। तो ठीक है, तो एक्स क्या है अपना, एक्स ले लो, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट, शॉर्ट में लिख देता हूँ आंसर, एक मिनट, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गिवन बाय कैंडिडेट ऐसे लिख लेना तुम, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गिवन बाय कैंडिडेट ऐसे लिख लेना। ठीक है, और पी क्या रहेगा अपना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग अ करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, जितने क्वेश्चन रहे उतना ही ट्रायल हो गया तुम्हारा। कितने क्वेश्चन है टोटल, विथ थ्री फाइव क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया, फाइव हो गया। एन नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख देना, एन इज और एन इज इक्वल टू फाइव लिख देना फिर। अब प्रोबेबिलिटी क्या है सही आंसर देने की। अब प्रोबेबिलिटी कैसी रहती है, अगर तुम कोई भी ऐसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के बारे में प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी रहती है, समझो चार क्वेश्चन है, तो चार में से तुम्हारा तुक्का लगने के चांसेस क्या है, चार क्वेश्चन है तो तुम बोलेंगे 1/4 है ना। 25% चांसेस रहते तुम करेक्ट आंसर दे दे, क्योंकि चार ऑप्शन रहते हैं ना, चार तुक्के मार रहे हो, अगर तुम चार तुक्के मार रहे हैं तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती, 0.25 हो जाती, 25% चांसेस हो जाते। ऐसे ही करके अगर समझो दो ऑप्शन रहे ए और बी, तुम क्या बोलते, 50-50 है, 50% सही होने के चांसेस है, 50% गलत होने के चांसेस है, 1/2 जाता। तो क्या करते हैं अपन, जितने, क्योंकि आंसर तो एक ही रहेगा ना फेवरेबल, तो ऊपर हमेशा एक आएगा, और नीचे में नंबर ऑफ जितने ऑप्शन रहेंगे उतने आते जाएंगे। तो अगर दो है तो 1/2 आ जाता, तीन है तो 1/3 आ जाता, फोर है तो 1/4 आ जाता। अपने केस में कितने ऑप्शंस दिए हुए, तीन ऑप्शंस दिए हुए, तो आंसर तो एक ही सही होगा, लेकिन टोटल सैम्पल स्पेस में कितना आएगा, थ्री आएगा, तो 1/3। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ऐसे ही क्यू क्या आ जाएगा अपना, 1 - 1/3, तो आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो पी हो गया, क्यू हो गया, सब कुछ अपना डिफाइन हो गया, तो अब निकालना एकदम ईजी है। ऐसा देख लो, एक्स इज सच दैट इट फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन की वैल्यू 5 और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3। ओके, तो अपन ने सब लिख लिए। अब फॉर्मूला भी लिख लेना तुम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या निकालना है हमें, फोर और मोर करेक्ट आंसर, मतलब चार या उससे ज़्यादा। फोर और मोर का मतलब क्या होता है, चार या उससे ज़्यादा। तो इसको लिखने का थोड़ा तरीका कैसे रहेगा, चार के इक्वल या उससे ज़्यादा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, चार या चार से ज़्यादा। अब चार या चार से ज़्यादा का मतलब अपने इसमें क्या होगा, लेकिन अपने इसमें ये होगा, क्वेश्चन सी टोटल कितने, पाँच है,
तो या तो 4 क्वेश्चन सही आंसर कर दे या तो 5 क्वेश्चन सही आंसर कर दे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। 6 क्वेश्चन तो सही आंसर नहीं कर सकता ना, पेपर में ही नहीं पूछा होता। तो पी ऑफ 4 प्लस पी ऑफ 5। अब ये पी ऑफ 4 प्लस पी ऑफ 5 का मतलब क्या है, 2 बार फॉर्मूला लगेगा। एक बार x की वैल्यू 4 जाएंगी, एक बार x की वैल्यू क्या जाएंगी, 5 जाएंगी। बराबर है। तो मैं फॉर्मूला में पुट ऑन कर देता, बाकी तुम फिर ऐड वैड करके उसका रिजल्ट निकाल लेना। तो अगर मैंने फॉर्मूला में पुट ऑन किया, एक्स की वैल्यू 4 डाला तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 है तो एन सी एक्स होता अपना, तो एन सी 4 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी रेस टू द पावर ऑफ एक्स होता तो रेस टू द पावर ऑफ 4 हो गया। फिर फेलियर की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो 2/3 रेस टू पावर क्या होता, एन माइनस एक्स होता। तो एन माइनस एक्स मतलब क्या है, 5 माइनस 4 है। ठीक है, प्लस अब एक्स की वैल्यू कितनी डालना पड़ेगा, 5 डालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5c5। ठीक है, 1/3 रेस टू द पावर ऑफ 5। उसके बाद 2/3 रेस टू द पावर ऑफ 5 माइनस 5, तो जीरो आ जा रहे हैं, तो डायरेक्टली जीरो लिख दे रहा हूँ मैं। 5 माइनस 5 कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके तुम आंसर निकाल लेना। मैं तुम्हारा को होमवर्क दे रहा हूँ आंसर, और मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो आने वाला है वो आएगा, यही है इसका आंसर, 11/243। तो ये आंसर तुम्हारा आना चाहिए, देख लेना। ठीक है, 11/243 ये कैलकुलेट कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये तुम लोग सॉल्व करके देखना, और कुछ डाउट रहा तो मेरे से पूछ लेना। अब 9 क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। जब भी कोई रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ठीक है, जब भी कोई रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, यहाँ पर दिया हुआ है देखो, एक्स इज सच दैट बी ब्रैकेट एन डॉट पी। इसका मतलब है एक्स इज फॉलोइंग रैंडम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल एक्स इज फॉलोइंग व्हाट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी कोई रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो सम फॉर्मूलाज यू शुड रिमेंबर कि इस केस में फॉर्मूला क्या लगाते हैं। तो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला, ई ऑफ एक्स इज योर एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, ई ऑफ एक्स क्या होता है तुम्हारा, एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेंसी भी बोल सकते हो तुम इसको, एवरेज भी बोल देते हैं, नॉर्मल मीन, मीन एवरेज नहीं, मीन भी जनरली बोल देते हैं, वैसे मीन एवरेज ही होता है, लेकिन ठीक है, मीन भी बोल देते हैं, एक्सपेक्टेंसी भी बोलते हैं। ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला ये केस में होता है जब क्या, अच्छे से सुन लो मैंने क्या बोला, जब रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो हम डिफरेंट फार्मूलाज देख चुके हैं इसके पहले भी, जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है, प्रॉपर बता रहा है वो। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एन डॉट पी। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन डॉट पी, मतलब एन इंटू पी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी, दैट गिव्स यू योर मीन ई ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे ही क्या वेरिएंस भी पढ़े अपन ने, वी ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाता है तुम्हारा, एन इंटू पी इंटू क्यू, मतलब तीनों पैरामीटर आ जाते हैं उसमें, नंबर ऑफ ट्रायल्स भी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी। मतलब ये ई ऑफ एक्स को अगर तुम क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाता है तुमको, वेरिएंस मिल जाता है, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेन एक्स इज सच दैट बी एन पी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब फॉलो कर रहा है तुम्हारा रैंडम वेरिएबल। और पी प्लस क्यू तो तुमको पता ही है पहले से, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता, तो अगर कोई भी पी दिया है तो क्यू निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके, क्यू दिया है तो 1 में से माइनस करके, मतलब क्यू दिया है तो 1 माइनस क्यू करके पी निकाल सकते हो, और पी दिया है तो क्यू कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस पी करके निकाल सकते हैं। तो ये तीन तुमको अगर याद हो गए तो ये तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन आराम से चिल्लर सामान सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। सोल्यूशन देख लेते पहले वाले का। ठीक है, एकदम इजी इजी है, कोई टफ बच्चों का खेल वाली बात है इसमें। तो देखो क्या बोला उसने, पहले क्वेश्चन में क्या बोला उसने, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उसने, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला उसने कि एन की वैल्यू 10 है। ठीक है, पी की वैल्यू 0.4 है, ई ऑफ एक्स निकालो और वेरिएंस ऑफ एक्स निकालो। तो पी की वैल्यू 0.4 दिया, एन की वैल्यू 10 दिया, ये कॉपी पेस्ट मार दें, मतलब तुम लोग लिख लेना, मैं कॉपी पेस्ट मार सकता हूँ। ठीक है, ये अपने सोल्यूशन में लिख लेंगे अपन, ये दिया हुआ है भाई, तो ये लिख लिया हमने। उसके बाद सबसे पहले क्या करूँगा, ये पी से मैं क्यू निकाल लूँगा, क्यू कैसे निकल जाएगा, 1 माइनस पी करके। तो ये 0.6 आ जाएगा, 1 माइनस 0.4 कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा।
ई ऑफ एक्स कैसे निकालूंगा मैं, ये ऊपर का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, फॉर्मूला लिख देना एन डॉट पी करके। तो एन कितना दिया है 10, 10 इंटू पी, पी कितना है 0.4 है ना। तो ये कितना आ गया 4 आ गया, 4 तुम्हारा ई ऑफ एक्स आ गया। इसके बाद वेरिएंस ऑफ एक्स भी पूछा क्या उसने, हाँ पूछा है, वी ऑफ एक्स ये आ जाएगा तुम्हारा एन डॉट पी डॉट क्यू। तो ये कितना आ जाना है तुम्हारा, एन डॉट पी यहाँ निकाल चुका था मैं फोर, चलो लेकिन सब लिख लेना। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 0.4 इंटू क्यू, क्यू कितना है 0.6। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.6 कर दिया तो 0.24, एक मिनट में, 0 10 4 हो गया, 4 इंटू 0.6, 4 इंटू 0.6 तो 0.24 ही आना है, 0.24, सॉरी 0.24 नहीं 2.4, 2.4 सिली मिस्टेक कर दिया 2.4, ठीक है। कितना आ जाएगा 2.4, भी 10 से भी मल्टीप्लाई हो रहा ना, ठीक है, इसलिए 2.4। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पी दिया है, ई ऑफ एक्स दिया हुआ है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला। तो ये कोई इजी है मेरे हिसाब से, आराम से कर सकते तुम, ठीक है, लेकिन फिर भी एक करा देता हूँ और मैं, चलो ये भी निकाल लेते हैं अपन। क्या दिया है, पी दिया है, ई ऑफ एक्स दिया, ठीक है। सबसे पहले तो पी दिया हुआ है तो 0.6, तो क्यू निकाल लिया मैंने, वो जाएगा 1 माइनस 0.6 तो 0.4 आएगा, ठीक है। ई ऑफ एक्स भी दिया हुआ है और फाइंड एन बोला, तो ई ऑफ एक्स का दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होता, एन डॉट पी होता है ना। तो एन निकालना है मुझे, तो एन विल बी इक्वल टू ई ऑफ एक्स कितना होती है 6, 6 डिवाइडेड बाय पी, पी मतलब 0.6, तो एन कितना आ जाएगा मेरा 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6, तो 10 ही आना है ना। इसको 60 कर दो, इसको 6 कर दो, अगर वैसे नहीं जमा, तो बस एन भी आ गया। वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, वी आर एफ एक्स लिख दो या वी ऑफ एक्स लिख दो, वो आ जाएगा एन डॉट पी डॉट क्यू। एन डॉट पी डॉट क्यू कितना बना हो 10 इंटू 0.6 इंटू 0.4, तो वही बना हो 2.4 जो इसके पहले बना था, बराबर है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन भी निकाल लेता हूँ, ई ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स, कुछ खास तो दिख रहा नहीं, ऑफ एक्स फाइंड पी एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ऐसा कुछ दिख रहा नहीं मेरे को, इसमें भी कुछ और निकालना है क्या, इजी है ये भी निकाल लेना तुम, ठीक है। तो ये थर्ड और फोर्थ होमवर्क ले लो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ अपनी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग in the next class we'll be starting the next topic, that is poisons distribution, ठीक है। poisons distribution करने के बाद we'll finish this chapter, ठीक है। लास्ट टॉपिक बचा है अब अपना ये चैप्टर में poisons distribution, ओके। फिर अपने 2 चैप्टर रह जाते हैं, वो भी जल्दी जल्दी निपटा देंगे।